हे दोस्तों, मैं गोविंद ठाकरे फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि जीवन भर कमाई करने के बावजूद हमारे पास पैसे क्यों नहीं होते और हम पैसे किस तरह कमा रहे हैं। जब मैंने यह कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम देखा था तभी मुझे समझ आ गया था कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं। इस वीडियो में आपको भी पैसे कमाने के तरीके समझ आ जाएंगे और एंड में उसका सोल्यूशन भी बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी जी, जो कि बहुत बड़े ऑथर हैं, इन्होंने इन सभी तरीकों को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, मेनली पैसे कमाने के 4 तरीके ही होते हैं, जो कि इस 4 क्वाड्रेंट में दर्शाए गए हैं और हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ई का मतलब है एम्प्लॉय, यानी जो लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। यस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपनी इनकम खुद अपने लिए काम करके क्रिएट करते हैं। बी का मतलब है बिग बिजनेसमैन एंड आई का मतलब है इन्वेस्टर्स लोग। पूरी दुनिया में इन 4 तरीकों से प्रत्येक व्यक्ति अपने पैसे बनाता है। अगर आप देखें तो जो लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट के लोग हैं, ई एंड एस कैटेगरी के लोग, ये पूरी दुनिया में 95% है और राइट साइड क्वाड्रेंट वाले जो लोग हैं, जो कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोग, केवल 5% ही है। लेकिन अब अगर पैसों की बात करते हैं तो ये गणित उल्टा है। इन 95% लोगों के पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है और ये जो 5% लोग हैं, इनके पास पूरे दुनिया का 95% पैसा है। अब ये ऐसा क्यों? क्या ये राइट साइड क्वाड्रेंट वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे तो आपको यहाँ कॉलेज ड्रॉप आउट्स लोग भी मिलेंगे। अगर मान लीजिए सारा पैसा सब में बराबर बांट भी दिया जाए, फिर भी आप देखेंगे कि 6 महीने साल भर गुजरने के बाद वापिस से 95% पैसा 5% लोगों के पास, और जो 5% पैसा है वो 95% लोगों के पास वापिस आ जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा बराबर बांटा जा सकता है, लेकिन सोच, मानसिकता और जो पैसे कमाने के तरीके हैं वो नहीं बांटे जा सकते। एम्प्लॉय कैटेगरी में एक साधारण प्यून से लेकर कंपनी के सीईओ तक कोई भी हो सकता है। इन्हें इनके काम के बदले मंथली सैलरी मिलती है। ये लोग अपनी जॉब में स्टेबल, सिक्योर और बेनिफिशियल फील करते हैं। इन्हें अनस्टेबिलिटी से डर लगा होता है। ये लोग ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। ये कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, इनकी इनकम बढ़ाना इनके बॉस और इनके ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते। वे लोग खुद के लिए खुद ही काम करके अपनी इनकम जनरेट करते हैं। इनके लिए इनका काम ही इनका बॉस होता है। इस कैटेगरी के लोग अपनी खुद की स्किल से अपनी इनकम बढ़ाते चले जाते हैं। इस कैटेगरी में भी बहुत सारा पैसा और नाम कमा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल हो तो। इस क्वाड्रेंट में शॉप होल्डर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्टिस्ट जैसे लोग बिलोंग करते हैं। बी क्वाड्रेंट में जो लोग होते हैं वो पहले ई या एस क्वाड्रेंट से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, बट अपनी सोच और बड़ा पैसा कमाने की मानसिकता के कारण वे लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि फिर वहाँ लोग उनके लिए काम करते हैं और यह लोग फिर अपनी फैमिली को विरासत में बी क्वाड्रेंट की लाइफस्टाइल देकर जाते हैं। इस कैटेगरी के लोगों के लिए उनके पास कौन सी डिग्री है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये लोग टाइम इज मनी सेंटेंस के अनुसार पैसे बना रहे होते हैं। इस कैटेगरी वाले लोगों का एक ही मंत्र होता है कि वे लोग कोई काम खुद क्यों करें जबकि कोई और उनके लिए वह काम
उनसे बेहतर तरीके से कर दे रहा हो। इस क्वाड्रेंट में बड़े बड़े कंपनीज के मालिक और बड़े बड़े उद्योगपति आते। फोर्थ क्वाड्रेंट में इन्वेस्टर लोग आते, जो कि बाकी 3 क्वाड्रेंट के तरीके से पैसा कमा के धीरे धीरे उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि जैसे जगहों पे उन्हें इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग इन्वेस्टमेंट स्किल सीखकर अलग अलग जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्किल और नॉलेज सीखकर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाते हैं तो आप इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। अगर हम चारों क्वाड्रेंट में टाइम फ्रीडम की बात करें तो एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के तय किए हुए टाइम के अनुसार जाना होता है, वो अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। अगर मान लो ये लोग अपनी जॉब छोड़कर 1 महीने के लिए कहीं चले गए तो इनकी इस मंथ की इनकम नहीं आएगी। जब ये लोग 8 घंटा नौकरी पर होते हैं तभी इनकी इनकम चालू होती है, बाकी समय इनकी इनकम बंद हो जाती है। अगर मान लो ये घर आकर सो गए तो इनकी इनकम बंद हो जाएगी। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो इनकी इनकम इनके ऊपर निर्भर होती है। अगर ये खुद काम ना करे या 1 मंथ की वैकेशन पे चले जाए तो इनका इनकम भी बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर क्लिनिक बंद करके छुट्टी पे चला गया तो उसकी इनकम भी बंद हो जाती है। जबकि ई एंड एस क्वाड्रेंट के तुलना में बी क्वाड्रेंट का व्यक्ति अपनी जगह छोड़कर 1 मंथ वैकेशन पर चले गया या मान लो वह रात में घर पर आकर सो भी गया है, फिर भी उसके पैसे बनना चालू होते हैं, क्योंकि उसके पीछे उसके लिए उसने बनाया हुआ सिस्टम काम कर रहा होता है। इसीलिए इनके इनकम पर इनके रहने या ना रहने का कोई फर्क नहीं होता, बल्कि जब वो वैकेशन से वापस आते हैं तो उन्हें अपना काम कई गुना बढ़ा हुआ मिलेगा। जबकि ई और एस कैटेगरी के लोगों का काम 0 हो चुका होगा। और इन्वेस्टर कैटेगरी वालों के पास समय ही समय है, उनके लिए उनका पैसा काम करता है, सो उनके गैर मौजूदगी में भी उनके पैसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर मान लो पैसा कमाने वाला व्यक्ति ही ना रहे तो बी और आई क्वाड्रेंट के व्यक्ति के फैमिली को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ई और एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति के फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ उसकी एक्टिव इनकम भी बंद हो जाएगी। बहुत से लोग बी क्वाड्रेंट में जाने की सोचते तो है और कोशिश भी करते, लेकिन फेल हो जाते, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज करना किसी जॉब या प्रोफेशन चेंज करने जैसा नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच और मानसिकता को चेंज करना होता है। ई क्वाड्रेंट वालों का एक ही माइंडसेट बन जाता है कि 30 दिन काम करो और पैसा लो। तो जब वे लोग बी क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हैं, वही चीज वहां पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जबकि बी क्वाड्रेंट में जाने के लिए एक बड़ी सोच होनी चाहिए और बी क्वाड्रेंट वाली स्किल और नॉलेज सीखनी होती है, जो कि लोग सीखते नहीं है और फिर असफल हो जाते हैं। बी एंड आई क्वाड्रेंट में जाने के लिए जो स्किल चाहिए वो स्कूल कॉलेज में हमें नहीं सिखाया जाता। हमें स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाता है ये आप सभी जानते हैं। बी क्वाड्रेंट के लिए टेक्निकल स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है, और अच्छी बात यह है कि ये दोनों भी सीखी जा सकती है। अगर आप ई या एस क्वाड्रेंट में अभी काम कर रहे हैं और आपको साथ ही बी क्वाड्रेंट में जाना है, तो आपको स्किल्स इंप्रूव करना होगा और नॉलेज लेना शुरू कर देना होगा और बिग इन्वेस्टमेंट करना होगा सिस्टम खड़ा करने के लिए, एंड रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। या फिर आप ऐसी कुछ इनकम क्रिएट करो जो इनकम कुछ समय बाद मल्टीप्लाई होती रहे, आप पर ज़्यादा निर्भर ना हो, जो पैसिव इनकम हो ना कि एक्टिव।
तो आप बी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। अमीर इंसान के लिए ये सब करना पॉसिबल है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति इतना रिस्क नहीं ले सकता, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इंडिया में बी कैटेगरी में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1998 में इंडिया में आई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं, ये इंडस्ट्री एक साधारण व्यक्ति को विदाउट बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बी कैटेगरी में जाने का अवसर प्रदान कर रही है। और लाखों लोग इस इंडस्ट्री से बी कैटेगरी में चले गए हैं, जो कि ई या एस में काम कर रहे थे। इस इंडस्ट्री में आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं और अपना बिजनेस लोगों से शेयर करते और उन्हें भी बिजनेस करने का अवसर प्रदान करते। फिर वे लोग कुछ और लोगों से अपना बिजनेस शेयर करते और ऐसे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होते जाती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेस करके यूज़ करते हैं और प्रमोट करते हैं। तो जितना भी टर्नओवर आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसके हिसाब से आपको आपके बिजनेस के अनुसार इनकम होती है। कुछ समय काम करने के बाद अगर आप नहीं भी रहे, फिर भी यहाँ आपकी इनकम शुरू होती है, क्योंकि आपने एक सिस्टम बनाया है जहाँ लोग अपनी इनकम बना रहे हैं अपने बिजनेस से, जो आपने उन्हें दिया था। सो वो बिजनेस जहाँ तक बढ़ता रहेगा, वहाँ तक आपकी इनकम बढ़ते रहेगी। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। अगर आपको लगता है कि ई और एस में काम करके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको बी क्वाड्रेंट में जाना है विदाउट ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चालू कर दीजिए, क्योंकि यही इंडस्ट्री आपको ई और एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में लेके जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या अधूरी जानकारी है, तो आप YouTube से सीख सकते हैं। इस चैनल पे भी आप वीडियोस देख के इसे सीख सकते हैं, या मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही पैसे कमाने से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। सो ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन से तरीके से हम बी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं डेली मोटिवेशनल और एजुकेशनल कोट पोस्ट करता रहता हूँ, जो आपको डेली एनर्जेटिक फील कराएगा, जो कि आपके अपने गोल अचीव करने में मदद करेगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मनी के फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।